जंगल में बारिश। आसमान में काले बादल छाने लगे थे। तेज हवा भी जोरों पर थी। ये देखकर तभी कौवा गौरैया के घर जाता है। अरे मेरी प्यारी गौरैया, बहना तुम कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ कौवा भैया। आपने तो अपना घोंसला भी अभी तक मजबूत नहीं किया। हाँ, वो क्या है ना, मैं इस बार काफी बीमार रहा हूँ, इसलिए घोंसला मजबूत नहीं कर पाया और दाना भी इकट्ठा नहीं कर पाया। सब समझती हूँ मैं। बीमारी तो एक बहाना है। तुम्हें नींद लेने से फुर्सत मिले तब तो दाना ढूंढने जाओगे ना, क्यों? अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम मुझे बस थोड़ा सा दाना दे दो। बस मैं आखिरी बार मांग रहा हूँ, इसके बाद वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ दाना लेने जरूर जाया करूँगा, पक्का। मुझे पता था बरसात का मौसम आते ही हर बार की तरह तुम दाना मांगने जरूर आओगी। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब तुम्हें दाना इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे घर पर बुलाने आई थी। तो चलो कौवा भैया, दाना इकट्ठा करने चलते हैं। बरसात का मौसम कुछ ही दिनों में आने वाला है और हमें अपने घोंसले भी तो मजबूत करने हैं कि नहीं, ताकि बारिश और तूफान से हमारे घोंसले ना टूटें। क्यों, सही कहा ना? अरे गौरैया, मेरा घोंसला तो बहुत मजबूत है, चाहे आंधी तूफान ओले ही क्यों ना पड़ने लगे, लेकिन मेरा घोंसला नहीं टूटेगा। और रही बात दाने की, तो उसके लिए भी अभी काफी दिन है, मैं इंतजाम कर लूंगा। तो ठीक है, फिर मैं अकेली ही चली जाती हूँ। और अगर बरसात के दिनों में तुम मेरे पास आए ना दाना मांगने, तब बताऊंगी तुम्हें, एक ढेला तक नहीं दूंगी, समझी? हाँ, जाओ और मुझे आराम करने दो। मेरे पास तो वैसे भी अभी बहुत दाना है। कौवे को तभी सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो तुरंत वहाँ से अपने घोंसले पर चला जाता है। लेकिन इतने में जोरों की हवाओं के साथ काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, मेरे पास तो दाना है ही नहीं और ऊपर से ये कमबख्त बारिश भी शुरू हो गई और ये बादल तो ऐसे गरज रहे हैं जैसे हमें खा ही जाएंगे। अरे वो गौरैया की बच्ची तो आराम से अपने पक्के घर में बैठी होगी और मैं यहाँ बारिश में भीग रहा हूँ। गौरैया ने पूरे बरसात के मौसम में दाना इकट्ठा करके रखा हुआ था और वो आराम से बारिश में बिना निकले रह सकती थी। थोड़ी देर के बाद बारिश में ही कौवे के घोंसले में पानी भरने लगता है और वो ठंड के मारे कांपने लगता है। अरे अब मुझे गौरैया के पास जाना ही होगा, नहीं तो ठंड के मारे मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। वहाँ से कुछ दाने का इंतजाम भी हो जाएगा और इस कड़कती ठंड से भी बच जाऊंगा। ऐसा सोचकर हिम्मत करके कौवा उड़ते हुए वापस से गौरैया के पास आ जाता है। अरे गौरैया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो और ठंड के मारे मेरी जान निकली जा रही है, मेरी मदद करो। अंदर चले आओ, दरवाजा खुला हुआ है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि बारिश में तुम्हारे मजबूत घोंसले का तो बुरा हाल हो गया होगा। क्यों? अरे छोड़ो ना ये सब, अब आग के पास बैठा हूँ तो थोड़ी राहत मिली। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे अंदर आने दिया। लेकिन ये बस आखिरी बार था जो मैंने तुम पे दया करके तुम्हें अंदर आने दिया। याद रखना, तुम्हें यहाँ बस रात ही गुजारनी है, सुबह होते ही यहाँ से चलते बनना, समझी? अरे हाँ ठीक है,
सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन गौरैया, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? प्लीज। वैसे मैं बरसात के मौसम में बड़ी ही अच्छी खिचड़ी बनाती हूँ। चलो आज खिचड़ी बनाते हैं और दोनों लोग मजा लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। गर्मा गर्म खिचड़ी मिल जाए ऐसे मौसम में तो क्या ही बात है, मजा ही आ जाएगा। और हाँ, गरम गरम खिचड़ी की बात सुनकर तो मानो मेरी भूख और भी तेज हो गई है गौरैया। बाहर बारिश काफी तेज हो रही थी और गौरैया रानी रसोई में गर्मा गर्म खिचड़ी बनाने लगती है और आलसी कौवा वहीं आग के पास नींद लेने लगता है। इतने में खिचड़ी की सुगंध कौवे तक पहुंच जाती है और कौवा एकाएक उठकर बैठ जाता है और सुगंध का पीछा करते करते रसोई तक पहुंच जाता है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए कौवा भैया। सुनो, मैं कुकर में सीटी आने का इंतजार कर रही थी। दरअसल मुझे नहाने जाना है, तो क्या तुम कुकर में सीटी आने तक यहाँ पर इंतजार कर सकते हो? और जैसे ही कुकर में सीटी आए तो चूल्हा बंद कर देना। बोलो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम बेफिक्र होकर नहाने जाओ और तुम्हारे आते ही हम दोनों गर्मा गर्म खिचड़ी खाएंगे। ऐसा सुनकर गौरैया निश्चिंत होकर नहाने चली जाती है। गौरैया तो गई नहाने और खिचड़ी बनने में लगता है अभी काफी समय है। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ। वैसे भी कुकर में जब सीटी आएगी तो उसकी आवाज से तो मैं जग ही जाऊंगा। ऐसा सोचकर कौवा वापस से अलाव के पास आकर आराम से सो जाता है और कुछ देर के बाद कुकर की सीटी की आवाज आती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और धीरे धीरे खिचड़ी के जलने की महक गौरैया तक पहुंच ही जाती है। अरे ये क्या, लगता है कुछ जलने की महक आ रही है। अरे नहीं, कहीं खिचड़ी तो नहीं जल रही है। मुझे जाकर देखना होगा। गौरैया तुरंत जल्दी से रसोई में आकर देखती है तो पूरी की पूरी खिचड़ी जल चुकी होती है। आलसी कौवे, ये जाकर फिर से सो गया। रुक, इसकी सारी नींद अभी उड़ाती हूँ। अभी मजा चखाती हूँ तुझे। रुक। अरे अरे गौरैया, ये क्या कर रही हो तुम? अरे मैं तो बारिश से बचने के लिए आया था यहाँ पर। अरे क्यों मार रही हो मुझे? रुको, अरे भागो यहाँ से। ऐसा बोलकर कौवा वापस से उड़कर अपने टूटे हुए घोंसले में आ जाता है और वहीं पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। इधर गौरैया आराम से अपने पक्के घर में सो रही थी। उसे इस समय कोई चिंता नहीं थी। सारी रात भीगने की वजह से कौवे को काफी ठंड लग गई थी और वहीं वो अपने घोंसले में पड़ा कांप रहा था। इधर गौरैया को तभी सोते सोते एक सपना आता है जिसमें बाहर बारिश हो रही होती है और बारिश में भीग भीग कर कौवे की काफी तबीयत खराब हो चुकी होती है। इसके बाद गौरैया जल्दी से सपने से उठती है और डर कर बैठ जाती है। कल कौवा भैया रात को मेरी वजह से यहाँ से भाग गए थे और सारी रात बारिश में भीगने की वजह से वो अब ठंड से कांप रहे होंगे। इंसानियत के नाते मुझे उनके लिए दाने भून कर ले जाने चाहिए। ऐसा सोचकर गौरैया तुरंत जाकर गैस स्टोव पर गरम गरम दाने भूनने लगती है। ये रहे गरम गरम दाने और इन्हें खाने के बाद जरूर ही उन्हें थोड़ी तो ठंड से राहत जरूर मिलेगी और कौवा भैया ठीक हो जाएंगे। ऐसा सोचकर गौरैया कौवा के पास गर्मा गर्म दाने लेकर आती है और अपने पास बिठाकर गर्मा गर्म दाने उन्हें खिलाती है। दाने खाने के बाद वाकई कौवा काफी राहत महसूस करता है और शर्मिंदा होकर गौरैया से कहता है, अरे गौरैया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
ठंड के मारे वाकई मेरी जान निकली जा रही थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से तुम्हारे साथ मैं भी दाना लेने जरूर जाया करूँगा। तो दोस्तों, देखा आपने, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत करना जीवन में बहुत जरूरी होता है। बिना मेहनत का जीवन किसी काम का नहीं होता है।